बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ीर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फेसबुक का पेज जो है वो क्रिएट किया था और उसमें हमने मुख्तलिफ स्टेप्स को सीखा था, कैसे पेज को क्रिएट करना है और उसके स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट हम एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बताया था कि फेसबुक का पेज क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर जो है रिपीट कर देता हूँ कि फेसबुक का पेज इसलिए क्रिएट किया जाता है कि अगर हमने किसी ब्रांड की, किसी बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करनी है या मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो उसके लिए फेसबुक पेज का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो अपना फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया था उसे ओपन करेंगे। उसके बाद ये जो एरो आप सामने देख रहे हैं, ऐड सेंटर का मतलब ये है कि जो फेसबुक के थ्रू सीखना चाहते हैं वो पहले ऑटोमेटेड ऐड आपको सिखाएगा, छोटा सा एक ऐड बना के दिखाएगा, वो एक सैंपल की तरह का आपको दिखेगा। तो मैं आपको प्रोफेशनल तौर पर जिससे हम रियल कैंपेन क्रिएट करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको वो सिखाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो हम एड्स मैनेजर को ओपन करेंगे। तो ये हमारा एड्स मैनेजर ओपन हो गया। यहाँ पे अगर आपने पहले कोई कैंपेन क्रिएट की होगी तो आपको ये सामने शो हो जाएगी। अगर आपने न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट के ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा इसे नीचे करेंगे तो ये देखें सामने ही वो कह रहा है कि चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। फ्रंट पे ही अवेयरनेस का ऑप्शन आ रहा है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि लोगों को आपने जो ऐड चलाना है वो लोगों को उस ब्रांड के बारे में, बिजनेस के बारे में अवेयरनेस देगा, लोगों को बताएगा कि ये मार्केट में कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, किसी ने कोई बिजनेस क्रिएट किया है, इस हवाले से। तो ये हम देखते हैं कि सामने हमें इसका क्या क्या फ़ायदा होगा। इससे ये है कि रीच मिलेगी हमें, उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस मिलेगी। अगर वीडियो आपने अपलोड की है मीडिया में लोगों को दिखाने के लिए तो वीडियो व्यूज़ आएंगे, या अगर ब्रांड जो है उसके लिए अवेयरनेस दे रहे हैं तो स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के ऊपर जो है लोगों की रीच आएगी। तो हम इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अवेयरनेस के ऊपर। यह हमारी कैंपेन का फर्स्ट पेज ओपन हो गया। हम यहाँ पे कैंपेन का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी ब्रांड का मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है तो ब्रांड का नेम लिखेंगे। अगर किसी बिजनेस की कैंपेन हमने चलानी है तो बिजनेस का नेम लिखेंगे यहाँ पे। अगर आप एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए आपने कैंपेन चलानी है तो आप यहाँ पे अपनी कैंपेन का नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल सफ़ीर एड्स, उसके बाद ये यहाँ पे कैंपेन डिटेल्स कुछ दे रहा है। यहाँ पे इसमें यह है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव अगर हमसे गलत हो जाए, हमने कोई और ओपन कर लिया हो तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम लिखने के बाद हमारा यहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं है, हम यहाँ से नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ। यह हमारा नेक्स्ट पेज जो है कैंपेन का ओपन हो गया। अब यहाँ पे भी हम दोबारा नेम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, आप साथ काउंटिंग भी लिख सकते हैं, साथ कोई भी हम डेट डाल सकते हैं अपनी याद दहाने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे पेज शो करेगा हमें कि आपने किस पेज के ऊपर
कैंपेन क्रिएट करनी है। ये यहाँ पे एक पेज शो हो रहा है जस्ट मेरा ही। ऐसे अगर आपके 4 क्लाइंट्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो सब क्लाइंट्स के यहाँ पे पेज आपको शो होंगे जब उसने आपको असेस दी होगी। तो यहाँ पे हमें इस पेज के ऊपर एडवर्टाइजिंग करनी है तो हम यहाँ पे इसे, वो पहले ही उसने टिक किया हुआ है, वरना अगर और पेज होंगे जिसके ऊपर हमने एडवर्टाइजिंग करनी है उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बजट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम बजट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम 300 बजट रखते हैं, तो हम देखते हैं हमें क्या रीच मिलती है। 11K से 32K तक हमें 300 के बजट में रीच मिल रही है। अगर हम 400 करते हैं तो हमें 15K से 42K तक रीच मिलेगी। तो हम इसे फॉर एग्जांपल 400 ही रहने देते हैं। उसके बाद ये सेक्शन है लोकेशन का। हम यहाँ से अगर पाकिस्तान में एड रन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे, अगर यूके में करना चाहते हैं तो यूके लिखेंगे, अगर अमेरिका में, दुबई में, किसी भी कंट्री में अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस कंट्री का नेम लिखेंगे। मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। पाकिस्तान की लोकेशन जो है यहाँ से सेट हो गई है हमारे सामने। उसके बाद हमने एज सिलेक्ट करनी है अपनी कैंपेन के हिसाब से कि ये कैंपेन किन किन एज के लोगों को शो हो। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने कैंपेन के हिसाब से हम करेंगे 18 से 50 तक। ये हो गया 50 तक। उसके बाद ये जेंडर का सेक्शन है कि हम यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई कैंपेन ऑल जेंडर्स के लिए रन की है तो ऑल को दिखेगी। अगर मैन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है उसके लिए आपने कैंपेन चलाई है तो मेंस को नजर आएगी। अगर वुमेन्स के रिलेटेड कोई आपने कैंपेन चलाई है तो यहाँ से वुमेन को क्लिक करेंगे तो वुमेन्स को नजर आएगी। उसके बाद हमारा ये मेन पॉइंट है डिटेल टारगेटिंग। हमने उन लोगों को टारगेट करना है जिनका इस कैंपेन में इंटरेस्ट है। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कैंपेन के हिसाब से यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ये मीडिया हम यहाँ से कट करेंगे तो हम डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। यह आ गया इंटरेस्ट में डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद हम लिखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग। ये आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप SEO लिखना चाहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप यहाँ से SEO को भी कर सकते हैं। ये है कि हमने अपने कैंपेन के रिलेटेड यहाँ से टारगेट करने हैं। आप 20 कर लें, 30 कर लें, 40 कर लें, ये आपकी मर्जी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितने जो है कीवर्ड्स उस हिसाब से आप करेंगे तो आपकी रीच जो है वो अच्छी जाएगी। उम्मीद है कि आपको यहाँ से ये टारगेटिंग की समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो मजीद आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। यह हमारा थर्ड पेज जो है ओपन हो गया। हम यहाँ पे इसे नेम को जो है सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल सफीर हमने लिखा था
तो हम यहाँ पे डिजिटल एडवर्टाइजर लिख सकते हैं, डिजिटल एड्स लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं आपने अपनी याद दहानी के लिए, जो हमारी स्क्रीन पे ये 3 पेज शो हो रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पे फॉर्मेट दे रहा है कि आपने जो मीडिया सेलेक्ट करना है पिक्चर का या वीडियो का, वो सिंगल इमेज और वीडियो होगी। तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कैजुअल है 2 और मोर इमेज और वीडियोस हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कलेक्शन ग्रुप्स की शक्ल में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पहले से मेरी प्रोफाइल शो कर रहा है तो हम यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम मीडिया के ऊपर जाएंगे, ऐड मीडिया। अगर आपने इमेज सेलेक्ट करनी है तो इमेज के ऊपर जाएंगे, अगर वीडियो आपने क्रिएट की हुई है, एडिटिंग की हुई है, ऐड बनाया वीडियो ऐड, तो आप वीडियो के ऊपर जाएंगे। हम यहाँ से इमेज के ऊपर जाएंगे। मैं यहाँ से अवेयरनेस का ऐड जो है यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये आपने फेसबुक में या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आपने एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करनी है तो अगर वो प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंडेड चीज़ें दे रहा है तो आपने रिकमेंडेड चीज़ों को ही फॉलो करना है। फिर हम जो है ऐड अच्छी तरह रन कर सकते हैं अगर हम उसकी रिकमेंडेड चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम इसे डन करेंगे। ये हो गया। ये हमें यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ दिखाएगा कि ये फेसबुक फीड के ऊपर कुछ इस तरह नज़र आएगा, इंस्टाग्राम फीड के ऊपर कुछ इस तरह। अगर इंस्टाग्राम आपका फेसबुक के साथ कनेक्टेड है तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये जो मीडिया आपने सेलेक्ट किया, जो ऐड चलाया, वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी शो हो जाएगा। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग प्लेस के ऊपर जो आपने अगर कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड कैंपेन चलाई है तो मार्केट प्लेस में भी ये जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे जो प्राइमरी टेक्स्ट दिख रहा है ये जो मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर पेज की प्रोफाइल पे लिखा था, ये सामने वो दे रहा है। यहाँ पे आप अपनी कैंपेन के रिलेटेड प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे। मैंने तो यहाँ लिखा था कि मेरा माय नेम इज़ हाफिज मोहम्मद सफ़ीर एंड आई एम अ डिजिटल मीडिया मार्केटर। ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा आ रहा है। ये फॉर एग्जांपल आपको प्राइमरी टेक्स्ट का मैंने बता दिया कि आपने जब ये प्राइमरी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगी तो आपकी जो ऐड होगा उसके ऊपर जो आती है डिस्क्रिप्शन कह लें, ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर नजर आएगी। तो ये हमारा अवेयरनेस कैंपेन ऐड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसे यहां से पब्लिश करेंगे। जब हम यहां से पब्लिश करेंगे तो सामने हमें वो देगा ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन। ये पेमेंट मेथड देगा कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है अगर फेसबुक के साथ कनेक्टेड है तो आपने 400 जो बजट लगाया, 300 या 400 आपने जो भी बजट लगाया वो यहाँ से कट जाएगा डेली का, और आपकी ऐड जो है कैंपेन जो है वो रन हो जाएगी 1 से 2 घंटे में। ये ऐड पेमेंट का अगर कोई इशू होगा तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा ताकि आपको ऐड पेमेंट मेथड का जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई इशू हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।